Welcome to Monday Night Rollins. Monday Night Rollins was शुरू with the Monday Night Rollins himself. Seth freaking Rollins ने करा Monday Night Raw को officially kick off with his team. सेथ रॉलिंस आए. सेथ रॉलिंस आते ही भाई उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. रेसलमेनिया 41 मेन इवेंट के विनर. यस भाई, रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के विनर को हम देख रहे हैं भाई हमारे आंखों के सामने लाइव, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. इतने लकी है भाई हम सब. हमारे सामने द विजनरी हिमसेल्फ, द रेवोल्यूशनरी हिमसेल्फ सेथ फ्रिकिन रॉलिंस खड़े हैं भाई. सेथ रॉलिंस को एक्नॉलेज करो भाई. यहाँ पे सेथ रॉलिंस को एक्नॉलेज करो. छोड़ो तुम बाकी सब तुम्हारे ट्राइबल चीप, वो चीप, ये चीप चीप लोगों को छोड़ो भाई. सेथ रॉलिंस को करो एक्नॉलेज. द नंबर वन, द न्यू नंबर वन टॉप गाय. सेथ रॉलिंस ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा एंड यहाँ पे उन्होंने सबका स्वागत करा मंडे नाइट रॉलिंस के अंदर. उन्होंने कहा कि भाई द फ्यूचर ऑफ दिस कंपनी रन्स अराउंड मी. मैं हूँ भाई फ्यूचर इस कंपनी का. मेरे हाथों में है इस कंपनी का फ्यूचर. सही है भाई. द न्यू नंबर वन टॉप गाय इन द बिल्डिंग. एंड यहाँ पे भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस को इंटरप्ट कर दिया गया बाय सैमी ज़ेन. एक पुराने फ्रेंड ने इंटरप्ट कर दिया भाई. लेट्स गो. हम सबको पता है भाई सैमी ज़ेन एंड सेथ रॉलिंस की दोस्ती बहुत खास है, बहुत बढ़िया है. लेकिन अब सेथ रॉलिंस इज चेंज. सेथ रॉलिंस पुराने वाले सेथ रॉलिंस नहीं है. यस, यहाँ पे सैमी ज़ेन आए एंड सैमी ज़ेन ने सेथ रॉलिंस का जो ग्रुप है उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया रोमन रेंस की ब्लड लाइन से. उन्होंने कहा भाई तुम्हारी में और ब्लड लाइन में, तुम्हारे में एंड रोमन में फ़र्क क्या है. तुम देखो तुम्हारा वाइज मैन है तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास तुम्हारा ये बंदा है. तो यहाँ पे ब्लड लाइन से कंपेयर करना शुरू कर दिया. लेकिन भाई ये चीज़ पूरी अलग है भाई ब्लड लाइन से. सेथ रॉलिंस ने यही कहा कि भाई ये ब्लड लाइन थोड़ी है भाई, ये तो पूरी अलग चीज़ है. ब्लड लाइन अलग है, ये अलग है. एंड यहाँ पे भाई वार्निंग मिल चुकी है भाई सैमी ज़ेन को. इनडायरेक्टली आप इसको वार्निंग ही कह सकते हो. सेथ रॉलिंस ने कहा है भाई एट द एंड ऑफ द डे तुम भाई या तो हमारे साइड पे आ जाओ सैमी ज़ेन, नहीं तो हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे स्मैकडाउन के अंदर. इसका मतलब भाई हमें शो के मेन इवेंट में फिर से दिखने वाले हैं आज सेथ फ्रिकिन रॉलिंस. या तो भाई स्टेज पे अपने डायरेक्ट, या तो रिंग में, या फिर वो दिखेंगे भाई हमें अपने बैक स्टेज वगैरह पे. बैक स्टेज में प्रोबेबली नहीं, वो रिंग में ही दिखेंगे. एंड वो सैमी ज़ेन से क्लियर कह दिए हैं कि देख भाई या तो तू हमारे साइड पे रहेगा या फिर स्मैकडाउन पे चला जा, यहाँ से निकल जा, वरना तू हमारे रास्ते में अगर आया तो भाई तेरी कुटाई तो कंफर्म है. तो भाई आज हम क्या मान ले क्या फाइनली कि सेथ रॉलिंस एंड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप आने वाले हैं फाइनली एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के ऐसे मतलब क्लोज आने वाले हैं फाइनली आज. लेट्स सी. शो आगे बढ़ा विद द फर्स्ट सिंगल्स मैच ऑफ द इवनिंग. सबसे पहले एंट्री हुई फॉर्मर WWE वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के रिया ब्लडी रिप्ले की. रिया रिप्ले आई एंड यहाँ पे इनकी एंट्री हुई ओपोनेंट के आज रॉक्सेन फ्रॉम NXT. अबे रॉक्सेन की अलग स्टोरी लाइन जो चल रही थी, बेली वर्सेस इनका मैच, वो क्या हुआ. मतलब इन्होंने तो पूरा दबा ही दिया. एंड यहाँ पे एक नई स्टोरी लाइन शुरू हो चुकी है एकदम से. सही है भाई, बहुत सही है, बढ़िया है. यहाँ पे मैच हुआ शुरू इन दोनों का इन रिंग. एंड मैच थोड़ा ही आगे बढ़ा एंड यहाँ पे हमें देखने को मिली रॉक्सेन की पार्टनर, रॉक्सेन की फ्रेंड जूलिया फ्रॉम NXT. एंड जूलिया एंड रॉक्सेन मिला के मार रही थी रिया रिप्ली को. एंड यहाँ पे आई रिया रिप्ली को बचाने के लिए इयो स्काई, आवर वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इयो स्काई. एंड यहाँ पे एक अलग ही पता नहीं टैग टीम, अलग ही यहाँ पे अलायंस बन चुका है. तो हमें शायद आगे जाके एक टैग टीम मैच देखने को मिल सकता है, प्रोबेबली एक मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे ही, या फिर एक प्रीमियम लाइव इवेंट शो पे. तो देखते हैं कब होता है इन दोनों का मैच, आई मीन इन दोनों टीम्स का मैच. एंड लेटर हमें देखने को मिला बैक स्टेज से, जजमेंट डे के लॉकर रूम से, जहाँ पे फिन बैलर ने पूछा JD मैकडोनाल्ड को कि भाई तूने बहुत बढ़िया रिटर्न किया लेकिन मुझे बताया नहीं, तूने
तो यहाँ पे इन दोनों के बीच काइंड ऑफ टेंशन चालू हो चुकी है जजमेंट डे के लिए। भाई मैं तो जजमेंट डे पता नहीं भाई कब टूटेगी, लेकिन जब भी टूटेगी फिन वर्सेस डोमिनिक का मैच हमें ज़रूर देखने को मिलेगा फॉर आईसी टाइटल। एंड लेटर हमें बैक स्टेज से मतलब ऑडियंस के बीच में से इंटरव्यू देखने को मिला यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्लेसन वॉलर का। एंड इन दोनों से पूछा गया तुम्हारा कुछ है गोल वगैरह मंडे नाइट रॉ पे, तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे ही घूमते रहते हो मतलब टहलते रहते हो, ऐसे ही मज़े करते रहते हो, तुम्हारा कुछ ऐसे मतलब गोल काम धंधा वगैरह कुछ है या फिर बस ऐसे ही तुम फोकट की सैलरी लेते रहते हो। तो यहाँ पे ग्लेसन वॉलर ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी ने यहाँ पे बहुत सारी कुछ बातें कही कि भाई हम जाने वाले हैं फॉर टैग टीम टाइटल्स ऐसे वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे लेटर बताया एकदम से भाई ग्लेसन वॉलर ने कि वो ऑस्टिन थ्योरी के लिए एक मैच सेट, एक मैच बुक, एक मैच ऑफिशियल करवा दिए है अगले हफ्ते के लिए, जबकि ऑस्टिन थ्योरी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। बताओ ऑस्टिन थ्योरी का अगले हफ्ते मैच होने वाला है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी को पता ही नहीं है कि वो लड़ने वाले हैं अगले हफ्ते। अब पता नहीं भाई किसके साथ है, लेकिन ये अभी तक क्लियर हुआ नहीं है किसके साथ है, बट प्रोबेबली मैं होप कर रहा हूँ कि भाई वो बंदा रूसेफ ना हो। अब देखो बहुत बढ़िया मैच होगा भाई रूसेफ वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी उसके बाद में खड़े रह पाएंगे या नहीं वो थोड़ा सा काइंड ऑफ मुश्किल है। हियर कम्स द सोशल मीडिया सेंसेशन द मेगा स्टार लोगन पॉल। लोगन पॉल आए एंड लोगन पॉल ने कहा रेसलमेनिया में तो होगा एज स्टाइल्स को हरा के। एंड उन्होंने यहाँ पे अपना विजन बताया क्लियर कि अब उन्हें यहाँ से चाहिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड उन्होंने कॉल आउट किया मेन इवेंट जे ऊसो को। एंड जे ऊसो आए, ऑब्वियसली भाई जे ऊसो फेस कैरेक्टर, भाई कोई बुला ले, भाई कोई भी बुला दे आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जे ऊसो आए एंड जे ऊसो आते ही भाई उन्होंने एक हल्का सा प्रोमो दिया एंड एक सुपर किक लगा दी लोगन पॉल को। तो यहाँ पे प्रोबेबली बैकक्लैश में हमें देखने को मिल सकता है लोगन पॉल वर्सेस जे ऊसो फॉर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप बहुत जल्द। यहाँ पे बैक स्टेज से हमें देखने को मिली एंट्रेंस वॉर राइडर्स की। एंड यहाँ पे बैक स्टेज से ही हुई इनकी एंट्रेंस रिंग में, क्योंकि अब थोड़ी ही देर के बाद एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद इनका होगा मैच, टैग टीम मैच अगेंस्ट यहाँ पे जजमेंट डे को रिप्रेजेंट करते हुए फिन बैलर एंड जेडी के अगेंस्ट। एंड प्रोबेबली यहाँ पे जो भी जीतेगा उन्हें मिलेगा मैच अगेंस्ट न्यू डे फॉर देयर WWE टैग टीम चैंपियनशिप बेल्ट्स। तो न्यू डे भी थी रिंग साइड पे एंड यहाँ पे मैच हुआ इन दोनों का ऑफिशियली, इन दोनों टीम्स का शुरू इन रिंग। एंडिंग कुछ ऐसे हुई, यहाँ पे हमें देखने को मिले पेंटा आए एंड पेंटा ने जेडी को कर दिया डिस्ट्रैक्ट, जिसके चलते यहाँ पे मैच का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया कि भाई वॉर राइडर्स जीत चुके हैं ये वाला मैच। प्रोबेबली वॉर राइडर्स को मिलेगा अब यहाँ से रीमैच फॉर देयर टैग टीम टाइटल्स जो वो हार गए थे रेसलमेनिया में। लेटर हमें बैक स्टेज लॉकर रूम से सैमी जेन एंड पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पे पॉल हेमन ने बताया कि भाई माय मैन सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने एक बहुत बढ़िया ऑफर दिया है सैमी जेन को, बहुत बढ़िया ऑफर यहाँ पे सेट कर दिया है सैमी जेन के लिए। अगर सैमी जेन स्मैकडाउन पे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ से सेथ रॉलिंस की बात मान के, तो सैमी जेन को डायरेक्ट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैकलैश में रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना, जो भी उनमें से जीतेगा उसे फेस करने का डायरेक्ट मौका मिलेगा। तो भाई सैमी जेन क्या वेट कर रहे हो, चले जाओ स्मैकडाउन, जैसे हमारे विजनरी साहब कह रहे हैं मान लो चुपचाप। लेटर दिखाया गया एक वीडियो पैकेज हमें पिछले हफ्ते जो हुआ था बैक लिंच द मैन के द्वारा जो किया गया था डिस्ट्रक्शन लायरा वल्केरिया को लेके, उसका वीडियो पैकेज दिखाया गया। एंड यस अब थोड़ी ही देर के बाद अप नेक्स्ट द मैन बैकी लिंच होंगी लाइव हमारे सामने। हियर कम्स द मैन बैकी लिंच। द मैन बैकी लिंच आई फाइनली एंड यहाँ पे रखे उन्होंने अपने वर्ड्स। सबसे पहले तो भाई उन्होंने एक बहुत
शॉकिंग रिवील कर दिया यहाँ पे। एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने कह दी भाई, जो कि मेरे लिए पर्सनली अनएक्सपेक्टेड था सुनना। यहाँ पे भाई उन्होंने कहा कि देखो, जो बेली के साथ हुआ था रेसलमेनिया से पहले, उसके रिलेटेड मैंने एक इन्वेस्टिगेशन करी एंड मैंने पता किया कि भाई किसने अटैक करा था ऑन बेली। तो यहाँ पे उन्होंने कह दिया दैट वाज मी, मैंने करा था। भाई मेरे लिए बहुत, पता नहीं भाई, मतलब ये सही में अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मेरे को लगा था भाई किसी और ने किया होगा, मतलब कोई एक अच्छी बढ़िया राइवलरी मिलने वाली है फ्यूचर में, लेकिन इतनी बड़ी राइवलरी मिलेगी भाई, ये मैंने नहीं सोचा था। तो यहाँ से भाई क्लियर हो गया कि भाई आगे जाके बेली वर्सेस बैकी की एक बढ़िया राइवलरी हमें देखने को मिलने वाली है। एंड यहाँ पे उन्होंने बात करी लायरा वल्केरिया के बारे में कि भाई क्यों उन्होंने अटैक करा था लायरा वल्केरिया को लेके। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं उस बंदी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो हार गई, उसकी वजह से हम हार गए। एंड यहाँ पे आई लायरा वल्केरिया, यहाँ पे लायरा वल्केरिया आई एंड लायरा वल्केरिया ने बात करी कि भाई मेरे से एक्सपेक्टेशन कर रही थी, तुमने क्या किया, तुमने भी तो वही किया, तुम भी तो कुछ कर सकती थी, तुम तो हार गई। एंड यहाँ पे ऐसे ही बातों बातों में लायरा वल्केरिया ने कह दिया कि भाई क्यों ना हम दोनों यहीं पे मैच लड़ ले, लेकिन बैकी लिंच भाग गई रिंग से, वो बाहर आ गई एंड उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो नहीं होने वाला मैच। तो यहाँ पे लेटर लायरा वल्केरिया ने खुद कह दिया ठीक है, तो फिर बैकलैश में कैसा रहेगा। एंड यहाँ पे उन्होंने कह दिया मुझे पता है बैकलैश में तुम सिर्फ इसीलिए लड़ोगी मेरे साथ क्योंकि मैं अपने टाइटल को डिफेंड करूंगी। यहाँ पे चैंपियन खुद कह रहा है कि भाई वो टाइटल को डिफेंड करना चाहता है, बताओ। तो यहाँ पे यस, लायरा वल्केरिया वर्सेस बैकी लिंच का मैच हमें देखने को मिलेगा एट बैकलैश फॉर लायरा वल्केरियाज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट। तो यहाँ पे ये सब बस मारा मारी हुई हल्की सी यहाँ पे इन दोनों के बीच एंड बस मामला खत्म हो गया। लेटर बैक स्टेज हमें पेंटा एंड चैट गेबल का एक सेगमेंट देखने को मिला। उससे पहले पेंटा को बताया गया निक ऑल्ड्स के द्वारा कि अगले हफ्ते उनका एंड जेडी का मैच होने वाला है। तो यहाँ पे लेटर चैट गेबल आए। चैट गेबल ने कहा तुम रेसलमेनिया में हार गए पेंटा, वो मेरा बेस्ट मोमेंट था, फेवरेट मोमेंट था रेसलमेनिया में देखना। एंड यहाँ पे एक जो किक लगाई है भाई, बाप रे क्या ही तगड़ी किक थी भाई, वो सीधा चेस्ट पे लात मार दिया भाई पेंटा ने चैट गेबल के एंड बेचारे को गिरा दिया वहीं पे। एंड लेटर चैट गेबल एंड आईवी नाया पहुंचे रिंग में क्योंकि अब थोड़ी ही देर के बाद इनका मैच होगा आईवी नाया का अगेंस्ट एनएक्सटी चैंपियन स्टेफनी के अगेंस्ट। एंड चैट गेबल आए रिंग में एंड उन्होंने थोड़ी सी तारीफें की यहाँ पे एल ग्रांडे अमेरिकानो की। एंड मैच हुआ थोड़ी देर के बाद शुरू। एंड इस मैच का रिजल्ट स्टेफनी एनएक्सटी विमेंस चैंपियन जीत चुकी है ये वाला मैच। रूसेफ का दिखाया गया एक वीडियो पैकेज, उनके अचीवमेंट्स जो उन्होंने अचीव किया था पहले WWE में। एंड लेट्स होप कि भाई फ्यूचर में वो इससे ज़्यादा करे, फ्यूचर में वो WWE के वर्ल्ड चैंपियन बन के निकले। एंड लेटर हमें यहाँ पे बैक स्टेज एजे स्टाइल्स एंड निक ऑल्ड्स देखने को मिले उनके लॉकर रूम से, जहाँ पे यहाँ पे हिंट हो चुका है कि भाई एजे स्टाइल्स वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच होने वाला है बहुत जल्द, प्रोबेबली एट WWE बैकलैश फॉर डोमिनिक मिस्टीरियोज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप बेल्ट। भाई क्या ही तगड़ा मैच होगा ये, क्या ही बढ़िया यहाँ पे ऑरा मोमेंट क्रिएट होगा भाई डोमिनिक के लिए कि अगर वो एजे स्टाइल्स जैसे लेजेंड को हरा देंगे भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। जल्दी से ये वाला मैच करो भाई ऑफिशियल, जल्दी से करो। लेटर हमें देखने को मिला बैक स्टेज सैमी जेन एंड कैरियन क्रॉस का भी सेगमेंट, जहाँ पे कैरियन क्रॉस ने फुल ऑन एकदम ऐसे कह दिया भाई सैमी जेन को कि भाई तेरे पास बहुत बड़ा डिसीजन लेने का मौका है आज। ये बंदा करता क्या रहता है एटलीस्ट नहीं भाई, इसको नहीं, इसको सेथ रॉलिंस की टीम में बिल्कुल भी मत डालो, बिल्कुल भी नहीं। एक टीम में एक माइंड गेम्स वाला खिलाड़ी सही है, बढ़िया है, वो हमारे विजनरी साहब खुद है, चलता है, बहुत बढ़िया, काफ़ी है। सेथ रॉलिंस की टीम में इस बंदे को तो नहीं चाहिए। अभी भाई मैं एक बारी के लिए सैमी जेन को देख सकता हूँ, बट इस बंदे को ना भाई नहीं। मैं देखने को मिले पैट मैकफी अपने अनाउंस टेबल पे खड़े होके एकदम से भाई इन्होंने बहुत तगड़ा यहाँ पे प्रोमो दे दिया। प्रोमो क्या दे दिया इन्होंने, लेजिट अपने लिए एक मैच ऑफिशियल करवा लिया
at WWE Backlash। भाई एक क्या है, मतलब आई मीन पैट मैकफी का मैच हो रहा है। भाई देखो मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेकिन जिसके अगेंस्ट हो रहा है काइंड ऑफ थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डर लग रहा है बेचारे पैट मैकफी के लिए। क्योंकि भाई देखो ये अगला बंदा जो है भाई जिसके साथ मैच होने वाला है वो तो उसके लिए तो एक नॉर्मल डे होगा, लेकिन पैट मैकफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। क्योंकि भाई या तो इस मैच के बाद वो रहेंगे या फिर WWE से बाहर चले जाएंगे एक लंबी छुट्टी के लिए, आएंगे वापस नहीं आएंगे कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे भाई पैट मैकफी ने बुलवाया यहाँ पे निक ऑल्डस को एंड निक ऑल्डस से मांगा मैच। तो यहाँ पे भाई निक ऑल्डस ने कर दिया भाई इस मैच को ऑफिशियल। पैट मैकफी वर्सेस गुंतर, यस गुंतर वर्सेस पैट मैकफी एट बैकक्लैश। बैक स्टेज सैमी जेन खड़े हुए थे, जे ऊसो आए एंड उन्होंने कहा भाई ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन क्या होता है, ऑल द बेस्ट, क्योंकि भाई आज एक बहुत बड़ा डिसीजन तू लेने जा रहा है। यहाँ पे सैमी जेन चले गए वहां से एंड यहाँ पे लोगन पॉल आए एंड उन्होंने एक पंच लगा दिया जे ऊसो के मुंह पे। And here comes the main event of the evening. The visionary, the revolutionary Seth freaking Rollins to the ring. Seth Rollins आए and Seth Rollins ने भाई यहाँ पे कॉल आउट किया सैमी जेन को। सैमी जेन आए एंड यहाँ पे Seth freaking Rollins ने मांगा आंसर। सैमी जेन ने भाई आंसर तो यहाँ पे क्या ही बताऊँ भाई, इस बंदे को भाई इतना समझाया सेथ रॉलिंस ने कि भाई देख तू मेरा फ्रेंड है, तू मेरा दोस्त है, इसीलिए देख भाई मैं नहीं चाहता भाई कि यहाँ पे जो होगा आगे इसके बाद से जो मंडे नाइट रॉ पे होने वाला है तू भी उसका एक विक्टिम बन जाए, तू भी यहाँ पे तहस नहस हो जाए। इसीलिए भाई क्या ही बढ़िया यहाँ पे ऑफर दिया था सैमी ज़ेन को कि भाई डायरेक्ट यहाँ पे शॉट तेरे को दूंगा भाई वर्ल्ड टाइटल के लिए, जॉन सीना के अगेंस्ट, रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट तेरा मैच करवाऊंगा सेथ रॉलिंस ने कहा था। लेकिन सैमी ज़ेन भाई नहीं माने बात, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने फिर बुलाया फिर अपने बंदे को एंड यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर आए एकदम मैच के लिए तैयार होके। तो यहाँ पे मैच हो गया है ऑफिशियल, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सैमी ज़ेन। द मैसेज इज क्लियर कि भाई अगर तुम विजनरी की बात नहीं मानोगे, अगर तुम्हें मंडे नाइट रॉ पे रहना है और मंडे नाइट रॉ जो रन करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो भाई देख लो फिर क्या होगा अंजाम। ये एक क्लियर मैसेज था भाई सभी सुपरस्टार्स के लिए कि भाई तुम्हारा भी यही होगा अंजाम। अगर तुम हमारी बातें नहीं मानोगे, सेथ रॉलिंस की बातें नहीं मानोगे, तो बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया भाई लेजेंड ब्रॉन ब्रेकर ने। ऐसे दो हिस्से कर दिया सैमी ज़ेन के, ऐसे दो सैमी ज़ेन कर दिया भाई। इस कदर यहाँ पे दहशत, लगातार यहाँ पे कंटिन्यूस स्पेयर्स पे स्पेयर्स मारे एंड भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस देखो कितने दयालु है, हमारे विजनरी देखो कितने दयालु है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे लॉकडाउन विलन की तरह, नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे बंदे दयालु है। सेथ रॉलिंस ने भाई बीच मैच में भी यहाँ पे ऑफर दिया सैमी ज़ेन को कि देख भाई अभी भी समय है तेरे पास, मैं मैच रुकवा सकता हूँ, मैं बोल दूंगा इस बंदे को कि रुक जाए, तू चला जा भाई स्मैकडाउन, क्यों नहीं मान रहा मेरी बात। लेकिन भाई फिर भी एटीट्यूड भाई वो जो रोमन रेंज के साथ रह क्या है ना, तो भाई वो जाएगा नहीं ना अंदर से, वो फेक एटीट्यूड तो जाएगा नहीं। तो सैमी ज़ेन ने कह दिया कि भाई नहीं मान रहा तेरी बात, गो टू हेल। तो बस फिर यहाँ पे हेल क्या होता है उसके दर्शन करवा दिए सेथ रॉलिंस ने। सेथ रॉलिंस ने कह दिया ब्रॉन ब्रेकर को ऐसे गले पे हाथ रख के कि भाई मार डाल इसको, एंड ब्रॉन ब्रेकर ने कर दिया वही काम। यहाँ पे रनिंग स्पेयर लगा दिया, रिंग साइड पे जो लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर, वो रनिंग स्पेयर लगा दिया, बहुत बुरी तरीके से मार दिया। रिंग में लेके आए एक और स्पेयर लगा दिया एंड यहाँ पे लेजेंड भाई विजनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ने भी लास्ट में लगा दिया एक अपना स्टॉम्प एंड कर दिया क्लियर कि भाई जब तक हम इस रिंग के बाहर है दोस्ती वगैरह सब है, जैसे ही हम इस रिंग के अंदर है कोई भी दोस्ती नहीं है, मैं हूँ लीडर, तुम सब हो हमारे सेवक।